मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है सलमान खान। सारे नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे मैं अभी तक किसी को देख नहीं पा रही हूँ। तुझे भुला दिया हो, तुझे बुला दिया हो, कुछ ऐसे मिले आज खुद से, पहचान नहीं देकर खुद को। हाय, मैं हूँ श्रुति पाठक और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूड्स पर। हाय, दिस इज ज्योति पाठक विद श्रुति पाठक। आपका फीफा फूड्स में लवली मीटिंग यू ज्योति। सेम है। तो पहले तो यही जानना चाहूंगी, ये नए साल की जो शुरुआत हुई है कैसी जा रही है आपकी? आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। 2020 से ये जो सिलसिला चल रहा है ऑफ कोविड एंड एवरीवन फॉलिंग सिक एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि अभी भी चल रहा है, ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बट थैंकफुली द ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि इतना सीवियर नहीं है जितना कोविड के इनिशियल फेजेस में था। तो बस वही अच्छी बात है। और अभी अब ऐसे लगता है कि अगर छोटी सी भी अच्छी बात हो बहुत बड़ी लगती है। सो आई एम सही वेरी बात है। हैप्पी कि सब लोग ज्यादा बीमार नहीं है और सब लोग सेफ हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट। जी, श्रुति आपने एक सही बात बोली, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है हमें लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है कम से कम। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। जी, रिसेंटली रिलीज हुए आपके गाने जो हैं गुम हो जाए, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो क्या कहना राइट। चाहेंगे इस गाने को लेकर? कितनी मेहनत लगी है, कितने दिन में ये सारा जो शूट है कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए। तो बेसिकली गुम हो जाए इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये मेरा पहला वेब सीरीज गाना है जो मैंने कंपोज भी किया है। तो एज अ कंपोजर आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर वेब सीरीज। तो बहुत ही इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा लगा। नंदिता कोठारी जो है उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, शी इज फ्रॉम रेजिफ्लेक्स। तो उन्होंने अप्रोच किया था इस गाने को लेके, और बहुत लास्ट मिनट ये पूरा बन रहा था। तो बहुत लिटरली हमने एक हफ्ते के अंदर पूरा स्क्रैच से गाना बना के, कंपोज करके, प्रोड्यूस करके, गा के, मिक्स एंड मास्टर के साथ डिलीवर किया। सो बहुत ही मजा आया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप आपके पास एक चैलेंजिंग टाइम फ्रेम होता है, तो उस टाइम फ्रेम में आपको डिलीवर करना है, येट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द म्यूजिक। तो आई थिंक वो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। एक होता है कि आप एक गाना बना रहे हो, यू आर स्लीपिंग ओवर इट एंड बहुत दिनों में आप उसको पैन आउट करके काम करते हो, और एक होता है कि फटाफट आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। तो फटाफट हो रहा था। तो बहुत मजा आया। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, बट रियली एंजॉयड द प्रोसेस। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। सोनू निगम जी ने उसे गाया है मेरे साथ में। ही वाज काइंड इनफ टू लेंड हिज वॉइस टू माय कॉम्पोजिशन। तो बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड। तो बहुत बढ़िया गाया है उन्होंने। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि गाना इतना अच्छा बना और लोगों को इतना पसंद आ रहा है। जो मेरे इंडस्ट्री में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उन सबको पसंद आया है और ऑडियंसेस को भी पसंद आया है। सो इट्स ग्रेट एंड आई रियली होप कि अभी और प्यार मिले इस गाने को, और इट रीचेस आउट टू मोर एंड मोर पीपल। ये तो बात है श्रुति, अगर बात की जाए आपकी आवाज की, तो हम आपकी आवाज में गुम हो जाते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होता है। आपके जितने भी पास्ट के गाने ले लीजिए, लोगों ने हमेशा पसंद किया है। राइट। Yes, I agree with that, और I think for any artist यही एक अचीवमेंट होती है। अवार्ड्स हो, जो ऑब्वियसली सक्सेस के साथ में पैसे, मनी, वो सारी जो सक्सेस है वो तो है ही, इम्पोर्टेंट है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एंड योर प्रोफेशन एंड योर करियर। पर आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि आपको उतना प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है आपके काम के लिए। लोग आपको आपकी आवाज या आपके काम के वजह से जानते हैं और आपको उस वजह से पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होगी। सो आई आई
I would just call myself lucky, blessed, and I would feel all the gratitude, and I'm very very grateful कि ऊपर वाले ने नवाजा है मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज से, ऐसे ब्लेसिंग्स से, कि आज मेरा जो पहला गाना था 13 साल पहले फ्रॉम द फिल्म फैशन, आज भी वो गाना उतना ही पसंद किया जाता है, उतना ही सुना जाता है और उतना ही प्यार मुझे मिलता है। तो आई थिंक ये इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। मुझे तो आपका एक गाना बहुत पसंद है, मतलब जब भी थोड़ा लो फील होता है तो सुनते हुए गाना तुझे भुला दिया, मुझे पता नहीं क्यों गाना बहुत अच्छा लगता है। वो आपकी आवाज सच में इट्स समथिंग एल्स ओनली कि जब भी आप सैड हो, थोड़ा सा अगर लो फील करो तो वो सुनो तो अच्छा लगता है, आप थोड़े से रिलैक्स हुई। यस, आई एग्री। आई तो थिंक आप म्यूजिक मेरे लिए इन करो दो जनरल, लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव दैट। पर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि म्यूजिक इटसेल्फ इज अ हीलिंग, हैज हीलिंग प्रॉपर्टी। तो आप म्यूजिक को हर एक इमोशन में आपको वो हेल्प करता है, हील करता है। तो जब आप सैड फील करते हो तो ऐसे गाने आपको एक एक इमोट करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट वही फिल्म का एक गाना था, आसपास है खुदा, जो कि मैंने राहत फतेह अली खान साहब के साथ में गाया था। तो वो गाना एक्चुअली, मैं जब मुझे कोई कहता है कि हम आपका तुझे भुला दिया सुन के बहुत रोए हैं हार्ट ब्रेक के टाइम पे, तो मैं तब उनको दवाई के तौर पे या एक कहते ना, हाँ, तो दर्द दिया है तो अब उसकी दवाई भी है मेरे पास। दूसरा गाना वही फिल्म का आसपास है खुदा। तो जोक्स अपार्ट, आई थिंक म्यूजिक बहुत ही इट्स अ ब्लेसिंग टू बी born as a musician, to be born as a singer. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे ऐसे गाने मिले हैं कि आई एम बीइंग एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइफ एंड देयर जर्नीज। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और जिस गाने का जिक्र आपने किया है, तुझे भुला दिया, वो गाना मेरे लाइफ का जैसे मरजावा फ्रॉम फैशन वाज माय डेब्यू सॉन्ग, अ टेलर मेड, कि इससे बेहतर डेब्यू मेरा हो ही नहीं सकता था। वैसे ही तुझे भुला दिया ऐसा गाना है जो मेरे करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था। तो तुझे भुला दिया मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, एंड आई वुड लव टू सिंग इट फॉर यू एंड दी लिसनर्स। नैना लगियां बारिशां ते सुखे सुखे सपने भी पिज गए, नैना लगियां बारिशां रोवे पलकों दे कोने विच नींद मेरी, नैना लगियां बारिशां जो डिगदे ने चोट लगे दिल ते, नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदरा दी छा गई, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। मुझे लिटरली अपने कॉलेज के डेज याद आ गए, क्योंकि उस समय रिलीज हुआ था ये गाना और हम फ्रेंड्स के साथ मिलके बैठे बैठे गाने लिरिक्स पे डांस करते थे, हैंड मूवमेंट्स करते थे। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। यही है कॉम्प्लीमेंट्स, यही है एक्चुअल अचीवमेंट फॉर एन आर्टिस्ट। बस थैंक यू फॉर शेयरिंग। श्रुति, मुझे ये बताइए, अब जिस तरीके से अगर मैं बात करूं म्यूजिक वीडियोस, एक के बाद एक म्यूजिक वीडियोस आते हैं और आजकल जो सिंगर्स हैं वो खुद फीचर होते हैं, तो इस ट्रेंड को आप किस तरीके से देख रही हैं? और आपने भी खुद एक म्यूजिक वीडियो किया जिसमें आप खुद फीचर हुई हैं। जी, तो आई थिंक ये ट्रेंड एक्चुअली अच्छा है, और ये एक्चुअली ट्रेंड नहीं है, ये तो सदियों से ऐसा ही होता आया है। इवन वेस्ट में अगर आप देखें तो हर एक जो म्यूजिशियन है, सिंगर है, उनकी खुद की जो एल्बम्स और वीडियोस बनते हैं, सिंगल्स बनते हैं, तो वो वीडियो में फीचर करते हैं ताकि जो लिसनर्स हैं वो आपको एज अ पर्सन, कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको वन ऑन वन जान सके, आपके साथ रिलेट कर पाए। जो प्लेबैक में थोड़ा सा एक उसका ड्रॉबैक है
कि लोग आपकी आवाज को पसंद करते हैं, आपके गाने को पसंद करते हैं, गाने पे इतना गाने के साथ इतना रिलेट करते हैं, आपके गानों पे मरते हैं, पर शायद उन्हें ये नहीं पता आप कैसे दिखते हैं या आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू रीच आउट टू द ऑडियंस. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक इट्स अ गुड वे टू रीच आउट टू योर ऑडियंस, एंड ऑडियंस भी आपको देखना चाहती है, यू नो. और वो एक होता है ना कि एक आप किसी को मिलेंगे भी तो अगर आप की सिर्फ फोन पे बात हुई है और अगर आप उनको वन ऑन वन देख के पर्सनल में मीटिंग होती है तो इसका इफेक्ट बहुत अलग होता है. आपकी एक मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उस इंसान को लेके. तो आई थिंक इवन in terms of music videos, I think that works here also, that whole concept कि जब आप किसी को देखते हैं तो ज्यादा बेटर रिलेट कर पाते हैं. तो आई थिंक दैट्स द होल कॉन्सेप्ट एंड इट्स नाइस. इनफैक्ट मैंने एक लास्ट अक्टूबर 2021 में आई हैड रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड भम्मरियो, जिसमें मैंने फीचर भी किया था वीडियो में, एंड द सॉन्ग डिड वेरी वेरी वेल, यू नो. दो आई एम अ वेरी कैमरा कॉन्शियस पर्सन, आई एम नॉट अ वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन. तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेशंस है, मुझे तो बहुत पसंद है. हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, पर काफी लोग उसको बहुत इजीली कर पाते हैं, एंड इट्स ग्रेट. व्हाई नॉट, यू नो. इट्स एज एन आर्टिस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्रिएशन. तो आप उसमें फीचर करेंगे तो और भी उसमें चार चांद लगते हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक सबको करना चाहिए. और आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैंने ये किया है. पहले भी मैंने कुछ सिंगल्स किए थे जिसमें मैंने फीचर किया था, बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट वन क्योंकि इसके अंदर देयर वाज अ प्रॉपर स्टोरी लाइन गोइंग ऑन, और डांस स्टेप्स थे, तो थोड़ा सा अलग था फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस दैट आई हैव डन. तो बहुत मजा आया. बट हाँ, एज आई सेड दैट आई एम नॉट अ वेरी कैमरा फ्रेंडली पर्सन, तो मेरे लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा ये करने में, बट इट्स फन. नेक्स्ट क्या कुछ है आपकी तरफ से जो बताना चाहेंगे जिसपे आप काम कर रही है हाल फिलहाल में? अभी तो सिंगल्स का जमाना चल रहा है. फिल्मों में वैसे भी ओरिजिनल गाने बहुत कम बनने लगे हैं, और फिल्मों में जो गाने बन भी रहे हैं काफी ज्यादा रिक्रिएशंस बन रहे हैं, और फीमेल गाने तो बनने ही ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं. तो ये ऐसे दौर में आई थिंक ऑल द म्यूजिशियंस हैव रियलाइज्ड दैट we cannot depend on films, you know. There has to be non-film music industry of its own. तो सब लोग अपने अपने तरीके से म्यूजिक में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं. सब लोग नॉन फिल्म म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, अपने अपने एल्बम्स और सिंगल्स बना के ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं. सो या अ लॉट ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक इज हैपनिंग. एट द सेम टाइम फिल्म वर्क तो चल ही रहा है. टचवुड, गॉड हैज बीन काइंड कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में और गाने मुझे मिले हैं, और आगे भी है. couple of releases coming up this year also. So yeah, there's a lot of songs in the pipeline. और जैसे जैसे आएगा, I would love to come each time and talk to you personally and you know, reach out to your audience as well. But yeah, there's a lot of great music coming up, and that is something that I can definitely promise. श्रुति, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से रिक्रिएशन रिमिक्सेस आते हैं, कभी कभी वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, कभी कभी लोग ऑडियंस बैश कर देते हैं अगर छेड़छाड़ हो जाती है. आप किस तरीके से रिक्रिएशन और रिमिक्सेस को देखते हैं? I think there are two ways of looking at it. रिक्रिएशंस एक्चुअली चलते इसलिए हैं क्योंकि जो मेकर्स हैं, जो लेबल्स हैं, इनको बनाती हैं, जो इनका मेन डिसीजन होता है टू क्रिएट रिक्रिएशंस, उसका मेन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ऑलरेडी एक गाना है जिससे ऑलरेडी लोग रिलेट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी लोग पसंद कर चुके हैं, तो उसको एक नए अवतार में उसको प्रेजेंट करें ताकि और लोग उसमें जुड़ जाएं. तो एक ऑडियंस की जो तादाद है वो इमीडिएटली बढ़ जाती है. जबकि एक नया गाना जो होता है, फ्रेश गाना, जो कि पहले कभी रिलीज नहीं, ओरिजिनल गाना जो होता है, तो उसको उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. आई थिंक दैट्स द वेरी बेसिक क्रक्स ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई फील. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल हियर टू, इट्स अ बिजनेस, बट क्रिएटिवली
and being a creative person myself, being a musician, being an artist, I think it should not be कि सिर्फ recreations बन रहे हैं, you know, वो जो एक रेशियो है वो रेशियो बना रहे। और you know, मुझे रिक्रिएशन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब ओरिजिनल गाने बनने ही बंद हो जाते हैं और सिर्फ रिक्रिएशन बन रहे हैं। तो एक थोड़ा सा होता है कि भैया क्रिएटिविटी कहाँ गई, नए गाने बनने क्यों बंद हो गए हैं, you know, क्योंकि एट सम पॉइंट पुराने गाने खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, you know. So basically it's a cycle that needs to you know, keep going on, and जितना ओरिजिनल नया काम हो रहा है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम रिक्रिएशंस बने तो अच्छा रहेगा फॉर द फ्लो ऑफ म्यूजिक, यू नो। तो ये एक थोड़ा सा स्टेगनेंसी लग रहा है रिक्रिएशंस के इस दौर में, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज एंड इट विल पास वेरी वेरी सून। और फिर से लोग ओरिजिनल गाने बनाने शुरू करेंगे और ओरिजिनल गाने सुनना भी शुरू करेंगे। सो इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स द प्योर बेसिक इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, यू नो, डिमांड सप्लाई वाला। तो आई रियली होप कि लोग भी ओरिजिनल गानों की तरफ बढ़े, तो वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। श्रुति, आपने जैसे ओरिजिनल गानों की बात की, तो सोशल मीडिया पर अक्सर, मतलब मैंने जब भी कुछ सर्वे किया है, कमेंट चेक किए, तो लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो लाइफ है, एक लाइफ होती है, चाहे फिल्म की ले लीजिए, म्यूजिक वीडियोस या गानों की ले लीजिए, एक लाइफ होती है। जैसे पुराने गाने ले लीजिए, आपने जो गाना गाया मर जावा, भुला दिया, उनकी लाइफ अभी तक है और आगे भी चलती रहेगी। लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, अभी भी सुनना चाहेंगे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गाने आते हैं तो वो ऐसे लगता है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो शॉर्ट हो चुका है। लोग सुनते हैं, उन लोगों को पसंद आता है, लेकिन फिर शायद वो उतना नहीं हाँ, सुनना महीने पसंद 2 महीने बाद फिर नया कोई आ जाएगा, लेकिन जो पहले रिलीज हुआ है कोई भी गाने, वो लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है, क्या एक कमी है, कुछ है जो आप एज ए सिंगर, मेरे हिसाब से, ऑडियंस बात है, मेरी समझ के हिसाब से, आई थिंक अभी जो म्यूजिक चल रहा है और जो बन रहा है वो काफी हद तक सोशल मीडिया को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि मतलब रील्स पे कौन सा गाना चलेगा, या यू नो, क्योंकि अब लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो कम हो गया है। तो आज लोग 4 मिनट का गाना बैठ के सुनने की पेशेंस शायद लोगों में नहीं है। उनको चाहिए कि 30 सेकंड में कौन सा गाना रजिस्टर हो पा रहा है, या 1 मिनट में के रील के अंदर कौन सा गाना हिट हो रहा है। तो आई थिंक उस हिसाब से लोग म्यूजिक बना रहे हैं, और आई थिंक म्यूजिक को ऐसे म्यूजिक के साथ ये नहीं होना चाहिए, यू नो, बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग दैट यू फील, यू नो, एज आई ऑलरेडी सेड दैट इट्स अ हीलर, म्यूजिक इज अ हीलर, यू नो। तो उसको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम आज हमारे कोई भी ओकेजन या सिचुएशन को ले लें, म्यूजिक इज, वी ऑल गो टू म्यूजिक, यू नो। अगर हम दुखी हैं तो हम गाना सुनते हैं, हम नहाते वक्त गाना सुनते हैं, हम खाना पकाते वक्त गाना गुनगुनाते हैं। सो म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यू नो। तो उसको एक 30 सेकंड के ट्रेंड में तोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये समझ जो है ना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया सडनली हैज बिकम एवरीथिंग, यू नो। तो ये जो थोड़ी सी, ये जो ट्रेंड का जो स्पाइक अप हुआ है, वो थोड़ा सा जब सेटल होगा तब लोगों को इस बात का समझ आएगा। एंड आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना, कोई ट्रेंड उसको चेंज नहीं कर सकता है। म्यूजिक विल स्टिल बी म्यूजिक, म्यूजिक विल स्टिल बी फेल्ट द वे इट इज फेल्ट। आप एक ट्रेंड आके चला जाएगा, पर आप म्यूजिक फिर भी वैसा ही सुनोगे जो आपको, आपके दिल को पसंद आता है। तो दैट विल नेवर चेंज, एंड नो ट्रेंड कैन change that, I think. True. श्रुति, इसी बात पे गुम हो जाए एक बार, अगर आप 2 लाइन गुनगुना रहे तो। बिल्कुल, I would love to, और मैं चाहूंगी कि और ऐसे गाने मैं कंपोज करूं और ऐसे गाने में गाऊं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वन, एज आई मेंशन, गुम हो जाए। It's a journey of a woman, you know, who's in a very messy situation, from there to, you know, जो सीरीज की जो स्टोरी है उसको पूरा वीव करते हुए ये गाना बना हुआ है। कुछ ऐसे मिले आज खुद से, पहचान नहीं देकर खुद को, खुद में समाए खो जाए
बस आज हम गुम हो जाए, बस आज हम गुम हो जाए, गुम हो जाए, गुम हो जाए, गुम हो जाए, गुम हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति, आपसे सवाल एक है कि हमने कई सारे जो सिंगर्स हैं उनको बिग बॉस 15 किया, मतलब बिग बॉस के घर में देखा है, क्या हम कभी श्रुति को देख सकते हैं? What a question. Actually मुझे पहले इस साल नहीं पर पहले एक दो बारी कॉल आया हुआ था, पर मेरे में उतनी गट्स नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट यू नेवर नो, लेट्स सी, मे बी समडे ऐसा कुछ नेवर क्लिक से हो नेवर। जाए। नेवर से नेवर, वही वाली बात है, बट एट द सेम टाइम यहाँ डर लगता है एक्चुअली बिग बॉस हाउस से। व्हाइल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम द बिगेस्ट बिग बॉस फैन। मैं हर एक सीजन का हर एक एपिसोड देखती हूँ, पिछले 15 साल से देख रही हूँ बिग बॉस। आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ द शो। आज भी मतलब आई एम वेटिंग कि कब 10 बजेंगे और बिग बॉस शुरू होगा, सो आई वॉच इट लाइक अ ट्रू फैन। बट वहां वो उस घर में जाने के लिए डर लगता है। अच्छा, ये सीजन कितना आप फॉलो कर पा रही है? कोई फेवरेट कंटेस्टेंट या फिर दोस्त मैं आपके घर के अंदर पूरा है? फॉलो कर रही हूँ, हर साल की तरह मैं फॉलो कर रही हूँ। इस साल एज सच मेरा फॉर सम रीजन इस सीजन में मेरा कोई फेवरेट नहीं है फॉर सम रीजन। बाकी हर साल यूजुअली आई यूज्ड टू हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑन कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, और वो सब। पर इस बार somehow I don't have a favorite, but on an average I think I really like Nishant, I like Shamita, I like Karan Kundra. तो if I have to see like top, and Pratik also to a large extent, तो मुझे if you ask me top 5 में, तो I think at least ये इन चारों को तो मैं definitely देखती हूँ, और I think तेजस्वी also, so I think top 5 में ये हैं। but इस बार इस सीजन में मेरा कोई one particular favorite नहीं है। पर कोई अच्छा, अगर आपको इन पांचों में से कोई देखा हो कि ये डिजर्विंग है फॉर विनिंग द शो, क्या किसका नाम लेना चाहिए? उसी बात को लेके एक्चुअली कंफ्यूजन है। आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज एवरीवन इज लैकिंग समथिंग व्हिच इज जस्ट नॉट मेकिंग देम द विनर। कि मतलब एक क्लियर कट विनर हर सीजन में होता है, एंड यू नो व्हेन यू आर वाचिंग इट, यू नो कि अच्छा ये या ये बंदा ये बंदी जीतने वाली। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो समझ में नहीं आ रहा है। सारे ही सारे नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे मैं अभी तक किसी को देख नहीं पा रही हूँ। पर सलमान खान के साथ कौन दो खड़े होंगे, आपको क्या लगता है? I think it will definitely be मुझे ये लगता है I think it will be Shamita and Tejasvi. शमिता एंड तेजस्वी। I वाओ, think so. समथिंग डिफरेंट। I think ये दो होंगे लास्ट फाइनल में। जी। अब श्रुति, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे घर के अंदर एक जोड़ी बनी है हैशटैग तेजरन, तो कहीं ना कहीं जो फैंस होते हैं वो हर सिंगर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके साथ कोलैबोरेट करो, वीडियोस बनाओ। तो क्या कभी आप तेजरन के साथ कुछ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? Why not? Absolutely, they look great together, and I would love that definitely. ओके, तो श्रुति मुझे ये बताइए, अगर शमिता और तेजस्वी की बात करूं, कहीं ना कहीं ये दोनों को लेकर ये है कि ये इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर है। आपको क्या लगता है, क्या इनसिक्योर वाला फैक्टर है भी कि नहीं है? कोई आई इनसिक्योर है कि थिंक नहीं? था नहीं, इसको क्रिएट किया गया है, एंड इट इज वेरी एविडेंट कि ये जबरदस्ती वो इनसिक्योरिटी वाला एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो पहले नहीं था, पर अब जबरदस्ती उस बात को अश्योर करते हुए और उस बारे में बार बार बात करके वो क्रिएट जबरदस्ती किया जा रहा है। एंड या आई थिंक था नहीं, पर अब जबरदस्ती बनाया गया है वो एंगल। तो क्योंकि अगर दिख रहा है कि इट्स अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो आप कभी नहीं करेंगी और एक चीज है जो आप करेंगी?
Okay, if I'm in Big Boss house, what will I not do and what will I do? मुझे नहीं लगता है कि मैं जिस तरीके से ये लोग झगड़ते हैं, मतलब sometimes it's like as a viewer also you want to put it on mute कि मतलब आवाज और वो जो गाली गलौज वगैरह जो होता है वो कभी कभी असहनीय हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मैं कभी भी कर पाऊंगी, बट but it's Big Boss house, you never know, someone might just bring that out of you, so yeah, you never know, but I think to my senses and sensibilities and sensitivity, मैं बहुत emotional और बहुत sensitive हूँ, तो मुझसे तो I think ये झगड़ा झगड़ी तो नहीं handle हो पाएगा, I'll go mad. अच्छा, जैसे आपने इमोशंस की बात की, अभी तेजस्वी कहीं ना कहीं अगर रोती है कुछ है तो सब कहते हैं सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सारी चीजें, वीकेंड का वार भी आज है, तो क्या कहना Right. चाहेंगे? आपको लगता है सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है तेजस्वी की तरफ से? हाँ, I mean she's a smart girl. She's a smart girl. Obviously, overwhelming हो जाती है situations. आप इतने दिनों तक, मतलब आप सोचो अगर हम एक कोविड की वजह से क्वारंटीन अगर 15 दिन भी करना पड़े एक रूम के अंदर, हम पागल हो जाते हैं कि अरे कब खत्म होगा, हमको निकलना है। वो लोग इतने दिनों से है, इतने महीनों से है, राधा 3 महीने ऊपर हो चुका है आई थिंक, तो इतने महीनों से अंदर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली दे आर फ्रस्ट्रेटेड, तो सबकी फ्रस्ट्रेशन छोटी छोटी बातों पे भी निकल जाती है, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, but I think she is a smart girl. There are times when she is crying and it looks very genuine, और उसके जो कुछ points होते हैं वो बहुत genuine भी लगते हैं when she is feeling bad about certain things, and she is very vocal about them, तो वो कभी कभी उन चीजों से resonate होता है डेफिनेटली, बट कुछ कुछ बातें वो करती हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा भी हो गया, प्लस इट समटाइम्स गोज अ लिटिल ओवरबोर्ड, तो पता चल जाता है कि ये थोड़ा it's fabricated. अच्छा श्रुति, सलमान खान की बात तो जो वो आते हैं वीकेंड के बारे में क्लास लगाते हैं कंटेस्टेंट्स की, तो वो नजारा कैसा होता है आपके लिए? I love it. I don't miss the weekend ka war for anything. I love it. I'm a huge Salman Khan fan. मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है सलमान खान, और स्पेशली बिग बॉस में तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे। वीकेंड के बाद में जब भी लाइक he's there, I think he really runs the show, उनके वजह से ये शो है the way it is, तो वीकेंड का वार इसलिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ओके ओके, चलिए जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस से, व्यूअर्स से? बस ये कहना चाहूंगी कि गुम हो जाए को और प्यार दें, उसको सुने, उसको और स्प्रेड द वर्ड, और लोगों तक पहुंचाए इस गाने को, इस सीरीज को। बहुत प्यार से बनाया है, बहुत प्यार से मैंने पहली बार वेब सीरीज के लिए कंपोज किया है और गाया है, और सोनू निगम जी ने मेरा साथ दिया है इसमें, बहुत सुंदर उन्होंने गाया है, तो प्लीज गिव द सॉन्ग अ लॉट ऑफ लव और लोगों तक पहुंचाएं इस गाने को, एंड प्लीज थैंक यू स्टे सो मच। सेफ। ओमिक्रॉन की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो प्लीज स्टे सेफ, कीप योर मास्क ऑन, एंड मेक श्योर कि ये ज्यादा स्प्रेड ना हो और हम अपने अपने कामों में लग जाएं आगे भी। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच श्रुति हमसे बात करने के लिए। थैंक यू ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू ज्योति।